कहानी आखिरी खत। शहर के कोने में बनी एक पुरानी सी हवेली में आर्या अपनी माँ सविता के साथ रहती थी। 20 साल की आर्या हमेशा अपनी माँ से दूर दूर रहती थी। वजह थी माँ का जरूरत से ज्यादा संरक्षण, हर बात में टोकना और हर काम में दखल देना। आर्या कॉलेज जाती, लेकिन माँ की चिंता उसे घुटन सी देने लगी थी। एक दिन आर्या ने गुस्से में कहा, माँ, आप मुझे समझती ही नहीं, आपकी वजह से मेरी जिंदगी रुक गई है। सविता कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराकर बोली, एक दिन तुम समझोगी बेटा। आर्या कमरे का दरवाजा पटक कर चली गई। सविता ने खिड़की से उसे जाते देखा, लेकिन चेहरे पर वही अजीब सी शांत मुस्कान थी, जैसे कुछ छिपा रही हो। कुछ दिनों से आर्या नोटिस कर रही थी कि माँ देर रात तक जागती रहती है, घर के एक पुराने कमरे में जाती हैं और दरवाजा बंद कर लेती हैं। आर्या को शक होने लगा। एक रात वह धीरे से उस कमरे तक गई। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर माँ रो रही थीं और पुरानी फाइलें, रिपोर्ट्स और दवाइयां उनके सामने थीं। आर्या हैरान रह गई। ये सब क्या है? क्या माँ मुझसे कुछ छुपा रही है? क्या उन्हें कोई बीमारी है? उसके मन में डर बैठ गया। अगली सुबह आर्या ने माँ से पूछा, माँ, आप रात रात भर क्या करती हैं? क्या आप बीमार हैं? सविता चौंक गई, लेकिन फिर बोली, कुछ नहीं, बस पुराने कागज दिख रही थी। आर्या को लगा माँ झूठ बोल रही है। उसका गुस्सा और शक बढ़ गया। एक दिन वह बिना बताए हॉस्टल में शिफ्ट हो गई, एक छोटा सा नोट छोड़कर, माँ, मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती हूँ, प्लीज मुझे कंट्रोल ना करें। सविता ने नोट पढ़ा, मगर उसका चेहरा अजीब तरह से शांत था, जैसे उन्हें सब पता हो कि ये दिन आएगा। बदला हुआ समय 6 महीने बीत गए। आर्या का गुस्सा कम हो गया, लेकिन माँ से बात करने की हिम्मत नहीं हुई। माँ ने भी कभी कॉल नहीं किया। ये बात उसे और परेशान करने लगी। एक दिन उसे पड़ोस की आंटी का फोन आया, आर्या बेटा, तुम्हारी माँ का इलाज, उन्होंने तुमसे कुछ छिपाया हुआ था, तुम एक बार आ जाओ। आर्या का दिल धक से रह गया। बिना देर किए वह घर भागी। घर पहुंचते ही उसने पहली बार उस पुराने कमरे को ठीक तरह से देखा। कमरा धूल भरा था, लेकिन टेबल पर एक फाइल रखी थी, उसी तरह जैसे उसने महीनों पहले देखा था। फाइल खोली। अंदर डॉक्टर की रिपोर्टिगम, लेकिन किसी बीमारी की नहीं, बल्कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पैटेंट। सविता देवी, रेजन, डॉटर की किडनैपिंग ट्रॉमा 15 साल पहले। आर्या के हाथ कांप गए। किडनैपिंग? मेरा? फाइल में आगे लिखा था, जब आर्या सिर्फ 5 साल की थी, उसे पार्क से किडनैप कर लिया गया था। माँ ने 3 दिनों तक अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, पुलिस, पैसे, जान तक, तब जाकर उसे वापस पाया था। लोगों ने उन्हें कहा था कि इतनी छोटी बच्ची कुछ याद नहीं रखेगी, लेकिन माँ जीवन भर डर में जीती रही, कहीं उनकी बेटी फिर से उनसे दूर ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने हर रात दवाइयां ली, इलाज करवाया, पर आर्या को कभी नहीं बताया, ताकि वह डर का बोझ न उठाए। माँ ने आखिरी बार क्या लिखा था? टेबल के कोने में एक लिफाफा रखा था, उस पर लिखा था, मेरी प्यारी आर्या के लिए, जब तुम तैयार हो जाओ। आर्या ने कांपते हाथों से खोलकर पढ़ा, बेटा, तुम्हें रोकना मेरी मजबूरी थी, मेरी आदत नहीं। जब से मैंने तुम्हें खोया था, मैं हर रोज डर में जीती थी कि कहीं तुम्हें फिर न खो दूं। इसीलिए तुम्हें बहुत बांध कर रखा, शायद जरूरत से ज्यादा। पर यह प्यार था, डर नहीं। मुझे माफ कर देना, और अगर मैं नहीं रहूं तो डर कर मत जीना, अपनी जिंदगी खुलकर जीना। बस वादा करो, खुद को कभी खोने नहीं देना। तुम्हारी माँ। आर्या टूटकर रो पड़ी। रोते हुए वह माँ को ढूंढते हुए बाहर दौड़ी, पर सामने माँ खड़ी थी, पूरी तरह ठीक, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। आर्या ने चौंक कर कहा, माँ, आप ठीक हैं? आपको कोई बीमारी नहीं? सविता ने उसे गले लगाया और बोली, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम अपनी मर्जी से मेरे पास लौटो, प्यार से, समझ से, मजबूरी से नहीं। आर्या रोते हुए बोली, मुझे लगा आप मर रही हैं। माँ हंस पड़ी, नहीं बेटा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। वो लिफाफा मैंने तभी रख दिया था, अगर कभी तुम सच्चाई जानना चाहो। आर्या के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। जिसे वह डर समझती थी, वह माँ का जख्म था। जिसे वह कैद समझती थी, वह सुरक्षा थी। जिसे वह दूरी समझती थी, वह प्यार था।
सीख लेसन, कभी भी माँ के प्रेम को नियंत्रण मत समझो। हर माँ अपने जख्म छुपाकर भी तुम्हें सुरक्षित रखने की कोशिश करती है। कभी उनकी चुप्पी में छुपा दर्द समझने की कोशिश करो, क्योंकि कुछ कहानियां माँ बोल नहीं पाती, बस जीती हैं और सहती हैं।